कतर में 8 इंडियंस जो यहाँ पे नौसेना से गए थे, जिनका 20 साल का रिकॉर्ड था, विशिष्ट सेवा का रिकॉर्ड था। 2019 में एनआरआई बेस्ट एनआरआई में सम्मानित किए गए। सर्विस रिकॉर्ड में भी रेड चिन्ह तो दूर रहा, स्पेशल उनको हर जगह अवार्ड मिलता रहा। कभी उनके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं आई, ना ही उनके थाना क्षेत्र, ना ही मोहल्ले में। ये जो इन्होंने डेथ सेंटेंस का हुआ है, ये डेथ पेनल्टी का, ये बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है क्या इसके पीछे वजह दूसरी, ये सौदेबाजी है। निश्चित तौर पे आप देखेगा क्लियर होगा। सौदेबाजी ये है कि भारत का जो गलियारा बन रहा है उसमें क्या है, सऊदी अरेबिया है और हैपा के बाद यूरोप। तो एशिया यूरोप में भारत मेन है। ये एक्चुअली में चाहते थे कि मुझे बुलाएं, मुझे भी इनवाइट करें। भारत ने जो पैलेस्टीन को समर्थन न देके इजराइल को दिया, इससे इनको और ज़्यादा दुख लगा। इन्होंने जल्दी में औने पौने पे ये फांसी की सज़ा दे दी। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जासूसी करने के आरोपों के चलते कतर जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए ये कहा कि ये जो फैसला है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम कतर के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हर कानूनी जो मदद परिवार को चाहिएगी वो हम देंगे। ये तमाम बातें भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले में कही गई है। अब ये पूरा मामला है क्या, वो हम विस्तार से वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से समझेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी, और वहां पर वो काम करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन उन पर जासूसी का आरोप लगाकर कतर की जेल में उन्हें बंद कर दिया गया और अब उन्हें फांसी की सजा महज 1 साल के भीतर सुना दी गई। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या एक्शन इस पूरे मामले में हो सकता है, क्या समझते हैं आप? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय का एक्शन होगा। कतर ने ये जानबूझ करके इसमें खामोशी रखे और साइलेंट रखे अपने को। दूसरी बात, इसमें एक इंटरनेशनल साजिश है। कतर के बारे में बता दें, कतर वही है जो तालिबानों को अपने यहाँ प्रश्रय देता रहा और हमास को खुला प्रश्रय दे रहा है। दूसरी बात, कतर वो है जिसने जाकिर नाइक को प्रश्रय दिया था। तो कतर शुरू से विवादास्पद रहा। इनका जो चाह है उसकी पोजीशन ये है कि उसके लिए बहुत सुनने को मिलती है, बहुत मतलब एक प्रकार से शब्द को यूज नहीं कहना चाहिए, बहुत ही उसके चर्चे रहते हैं। और उसने पूरे कतर को एक पॉलिटिकल वो बना दिया है, पॉलिटिकल एक अड्डा बना दिया है। अभी आपको बता रहे हैं कि स्थिति ये है कि कतर में 8 इंडियंस जो यहाँ पे नौसेना से गए थे, जिनका 20 साल का रिकॉर्ड था, विशिष्ट सेवा का रिकॉर्ड था, और उनको बहुत पॉजिटिव वो नेवी से दिया गया। उसके बाद वो एनआरआई, उसमें 2019 में एनआरआई बेस्ट एनआरआई में सम्मानित किए गए। उनके ऊपर कभी कोई आरोप इंडिया के अंदर कभी किसी भी तरह की उनकी कंप्लेन नहीं हुई। सर्विस रिकॉर्ड में भी रेड चिन्ह तो दूर रहा, स्पेशल उनको हर जगह अवार्ड मिलता रहा। कभी उनके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं आई, ना ही उनके थाना क्षेत्र, ना ही मोहल्ले में, और ना ही कभी वहाँ के उसमें आया। अब आपको हम क्लियर कर दें, ये जो इन्होंने डेथ सेंटेंस का हुआ है, ये डेथ पेनल्टी का, ये बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। नवंबर 2022 को इन्हीं के साथ पकड़े गए जो कंपनी मालिक थे, उनको जो था खामिस अल आजमी को, उनको छोड़ दिया, परंतु इनको नहीं छोड़ा गया। ताजुब ये। दूसरी आपको बताना है, जो खामिस अल आजमी थे, इनकी जो वो थी कंपनी, उसका नाम रॉयल ओमान वायुसेना की थी, और इसमें पूरा नाम उसका था दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसमें ये कमांडर पूरेन तिवारी थे, जिनका अपना विशिष्ट रिकॉर्ड रहा है, और इनको सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट में रखा गया, एक प्रकार से काल कोठरी या एक प्रकार से एकांतवास में। तो है क्या
कि इनके खिलाफ चार्जशीट भी हुई, इनके खिलाफ बाकायदे एफआईआर हुई। तो एफआईआर की सूचना ये एक नियम है और ये खास तौर के वहाँ के पासपोर्ट वीज़ा में है कि कोई भी कंप्लेन करेंगे तो रिलेटेड कंट्री को इमीडिएट इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनसे कंसल्ट वो अपनी एडवाइजरी उनसे ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। और लीगल अगर कोई भी हेल्प लेना चाहें, ये एक नियम है कि पहले उनको इन्फॉर्म किया जाएगा तब अरेस्ट किया जाएगा, ये नियम है। पहले उनको इन्फॉर्म किया जाए, अगर अरेस्ट कर लिया तो इनको अच्छा कोई भी ये सज़ा कोई चार्जशीट लगाएंगे तो उस कंट्री से भी उनका रिकॉर्ड पूछा जाएगा, बताया जाएगा ये एलिगेशन। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको ताज्जुब की बात, लेकिन यहाँ पर आपने साजिश का जिक्र किया। सवाल अब ये उठता है कि भारत जो मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की पहचान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है, भारत जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं दुनिया में भी नेतृत्व कर रहा है, तो क्या ये तमाम वजह हैं कि कतर जैसा देश जो है वो इस तरीके से भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी जिन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उनकी निचली अदालत जो है वो उन्हें फांसी की सजा सुना देती है, तो क्या ये एक साजिश जो है वो तमाम ऐसी कंट्रीज रच रही हैं क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ है खास तौर पर? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपको इसके लिए क्लियर कर दूं, जो वहाँ का कानून है उसमें 30 अगस्त को इनको अरेस्ट किया और 25 मार्च को चार्जशीट की। चार्जशीट का एक नियम है कि उसका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, जो ओरिजिनल एड्रेस वेरिफिकेशन, और उसका जहाँ पे वो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है चार्जशीट के लिए एक आयो होता है। ये सिस्टम वहाँ पर भी है, आयो होगा और आयो जो है उस कंट्री के संबंधित पुलिस स्टेशन से भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चार्जशीट डायरेक्ट लगा दी गई और चार्जशीट के बाद डायरेक्ट ही उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। ताजुब ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चार्जशीट के पहले आयो होगा, आयो उनसे बात करेगा, उनका एडवोकेट होगा। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वेल प्लान्ड आपको बतला रहे हैं एक साजिश है, और इस साजिश में आपको बता रहे हैं कि क्या है। हम आपको इसमें और क्लियर कर दूं, 8 लाख भारतीय हैं वहाँ पे, 8 लाख भारतीय। 8 लाख भारतीयों को 4 साल में कोई भी वैसी कंप्लेन नहीं आई। छोटी मोटी कंप्लेंट्स आई हैं जैसे ड्राइविंग गलत का, ये सब आई, कोई भी। और आज तक के रिकॉर्ड में कतर से हमारे संबंध आज से नहीं है, बहुत पहले से। आज तक के रिकॉर्ड में आपको बताना है देशद्रोह का या इन्फॉर्मेशन या जासूसी की एक भी वो नहीं आई, जबकि उन्हीं के साफ फैसल ने, इन्हीं के फादर ने इंडियंस की बड़ाई की थी। इसके पहले मोदी जी का इन लोगों ने सम्मान किया था, उसमें भी कहा था कि मुझे भारत पे इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि भारत के लोग जासूसी नहीं करते, जबकि आज से 8 साल पहले इन लोगों ने खुद कहा था, वहाँ के मंत्रिमंडल ने, कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये जासूसी करते हैं। ये इन्होंने खुद कहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि है क्या इसके पीछे वजह दूसरी, ये सौदेबाजी है। निश्चित तौर पे आप देखिएगा क्लियर होगा। सौदेबाजी ये है कि भारत का जो गलियारा बन रहा है उसमें क्या है, सऊदी अरेबिया है और हैपा के बाद यूरोप, तो एशिया यूरोप में भारत मेन है। ये एक्चुअली में चाहते थे कि मुझे बुलाएं, मुझे भी इनवाइट करें, मेरे दोस्त पाकिस्तान को और चाइना को, टर्की को। भारत ने इन लोगों को बुलाना तो दूर रहा, ना ये लोग आना चाह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ है कि काफ़ी एग्रीमेंट चाइना से टूटने लगे। अफ़गानिस्तान ने लगभग तोड़ दिया, उधर ओमान ने तोड़ दिया। तो इस गलियारे से क्या है, नया रास्ता मैं कतर का फ़ायदा था, क्योंकि कतर के बगल से ही ये निकल रहा था। दूसरा क्या है, भारत ने जो पैलेस्टीन को समर्थन न देके इजराइल को दिया, इससे इनको और ज़्यादा दुख लगा। इन्होंने जल्दी में औने पौने पे ये फांसी की सज़ा दे दी, जबकि फांसी की सज़ा का सिस्टम ये है, इसके पहले फांसी की सज़ा पहले 1-2 अपील होती हैं, 1-2 अपील होती हैं और आर्गूमेंट होता, आर्गूमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, उससे आर्गूमेंट नहीं हुआ। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आगे विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय क्या एक्शन लेगा? क्योंकि ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला गहरा झटका है और हम अधिकारियों से संपर्क करेंगे कतर के कि हर संभव जो है इस पूरे मामले में हम कोशिश करेंगे कि ये जो अधिकारी हैं हमारे जो कतर में रह रहे थे इन्हें मदद पहुंचे। तो क्या एक्शन आपको नजर आ रहा है? देखिए ऐसा है, इसमें हकीकत ये है
कि जो और कंट्रियां हैं ख़ासतौर से आतंकवादी चूँकि वहाँ प्रश्रय पाते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, ये खुद ही उनको हमास को बहुत बड़ा पेमेंट करते हैं। जो हमास को जो सबसे बड़ा चंदा दिया जाता उसमें सेकंड नंबर पे कतर का नाम है। क्योंकि ये इसलिए आप बता रहे हैं भारतीयों को सेफ्टी हो जाएगी कि चार्जशीट इन्होंने नहीं दी, अभी तक नहीं दी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, चार्जशीट जो है 25 मार्च को चार्जशीट, और उस चार्जशीट को उस कंट्री को उस अपोजिट पार्टी इसलिए बता रहे हैं कि केस इंटरनेशनल कोर्ट में अपने आप तुरंत ही देख लीजिएगा, इमीडिएटली वो हो जाएगा और कतर में भी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा, आपको उसकी वजह बता दें कि इसमें हरीश साल्वे जैसे एडवोकेट को लेना चाहिए। हरीश साल्वे जो हैं सिर्फ 1 रुपया लेते हैं और भारत के कई केस पाकिस्तान वाला भी। दूसरी आपको इसमें एक वजह और बतला दे रहे हैं कि एक समझौता हुआ है असल में कि है क्या, 14,000 बैरल डेली भारत वहाँ से तेल लेता है, 7वां बड़ा निर्यातक है। कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका में सहयोगी रणनीति होती है, सहयोगी रणनीति होती है। और वास्तव में कतर जो है ये सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करता है, हमास को भी सूचना देता है और उनको भी देता है। यही एक वजह है ईरान इराक युद्ध के समय कतर से लैंड किए हैं अमेरिकन जहाज। तो ये जानबूझ करके एक सौदेबाजी है और इस सौदेबाजी में इब्राहिम का जो भी समझौता हुआ, इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब भारत को बहुत मानता, इस कारण इन्होंने चिढ़ करके जल्दी में फांसी दे दी है। मगर आपको तो भारत का सिर्फ एक ही फ़ोन जो है वो फांसी रुका देगा। अगर मोदी ने एक ही फ़ोन कर दिया तो कतर और सऊदी अरेबिया वगैरह, हमास वगैरह सब राइट टाइम आ जाएंगे। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका ये कहना है कि दरअसल कतर ने जिस तरीके से भारतीय नौसेना के पूर्व ये अधिकारी हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई है, दरअसल ये एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि जिस तरीके से कतर एक ऐसा देश रहा है जिन्होंने तालिबान को जगह दी है, जिन्होंने हमास का समर्थन किया है, तो उन्हें इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश नजर आती है। उनका ये भी कहना है कि कई ऐसे इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके चलते कतर और उसके जो मित्र देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, उन्हें बड़ा झटका दिया है। इसकी भी बौखलाहट है जो कतर इस तरह से निकाल रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय या भारत की मोदी सरकार इसका करारा जवाब कतर को देगी और नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों को सुरक्षित भारत लाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।